जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये त्योहार भाई और बहन के बीच एक अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन अपराह्न का समय राखी बांधने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अपराह्न का समय मतलब दोपहर का समय। तो दोपहर के समय में आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन अपराह्न के समय में भद्रा की वजह से अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रदोष काल में भी राखी बांध सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भद्रा के समय में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अशुभ परिणाम देखने मिल सकते हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन आपको भद्रा समाप्त होने का समय का इंतजार करना चाहिए। भद्रा पूर्णिमा तिथि के आधे दिन तक यानी कि 5 से 6 घंटे तक व्याप्त रहती है। इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद ही आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। भारत में ज्यादातर परिवार सुबह के समय रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अगर भद्रा सुबह के समय में व्याप्त है तो आपको इसके समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए और भद्रा समाप्त होने के बाद ही आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी, जिससे रावण का पूरा साम्राज्य ही नष्ट हो गया था। इसलिए आपको राखी बांधते समय भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि आप कुछ परिस्थितियों में भद्रा का मुख त्याग कर भद्रा की पुच्छ के समय रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। लेकिन भद्रा पुच्छ में आप रक्षाबंधन का त्योहार तभी मना सकते हैं जब आपके पास बहुत ही अधिक मजबूरी हो, या आपको कहीं बाहर जाना है, या आपके पास अगर कोई सीरियस मजबूरी हो तो ही आप भद्रा पुच्छ में रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। वरना आपको भद्रा समाप्त होने पर ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए और अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। भाई को राखी बांधने का समय भद्रा काल का समय कब खत्म होगा? क्या भद्रा काल में कोई पूजा की जा सकती है या नहीं? क्योंकि सावन की पूर्णिमा का दिन है तो इसलिए भगवान की पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। और भद्रा काल में कौन से कामों से आपको बचना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अगस्त सोमवार सुबह 3:04 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 19 अगस्त सोमवार रात 11:55 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को पूरे दिन ही रहेगी, इसलिए अगर आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है तो आप 19 अगस्त को ही रख सकते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भी 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूर्णिमा के दिन स्नान दान आदि करते हैं तो वो भी आप उसी दिन कर सकते हैं। भद्रा काल का समय 19 अगस्त को दोपहर 1:30 पर समाप्त हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं सावन पूर्णिमा के दिन राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:08 पर आप किसी भी समय राखी बांध सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो आप दोपहर को 1:45 से लेकर 4:20 तक राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा आप प्रदोष काल मुहूर्त में भी राखी बांध सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होता है। तो प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा शाम 6:56 से लेकर रात 9:08 पर। प्रदोष काल में भी भाई को राखी बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप इस समय में भी भाई को राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन यानी कि 19 अगस्त को भद्रा पूंछ का समय रहेगा सुबह 9:51 से लेकर 10:53 पर, और भद्रा मुख का समय रहेगा 10:53 से लेकर 12:37 पर, और भद्रा का अंत समय होगा दोपहर 1:30 पर। आइए अब जान लेते हैं कि भद्रा के समय आप स्नान दान या पूजा पाठ आदि कर सकते हैं या नहीं। तो भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं और स्नान दान करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यदि आपको पूर्णिमा की पूजा करनी है और स्नान दान आदि करना है तो आप 19 अगस्त को किसी भी समय कर सकते हैं।
दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन 5 ऐसी मिठाइयाँ हैं जो आपको ज़रूर बनानी चाहिए। इसके बाद ठाकुर जी को उन मिठाइयों का भोग लगाने के बाद ही आपको अपने भाई को वो मिठाई खिलाना चाहिए, जो कि हैं घेवर, मोतीचूर के लड्डू, रसगुल्ले, नारियल की बर्फ़ी और काजू कतली। ये मिठाई बनाकर आपको ठाकुर जी को ज़रूर भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ही ये मिठाई आपको अपने भाई को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से ठाकुर जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।